जय भारत, विजय भारत बच्चों। अब हम अपने अगले लेक्चर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अब हमको नंबर्स पढ़ने हैं। नंबर्स का मतलब सिंगुलर और प्लूरल। चैप्टर हमारा नाउन है, इसलिए हम नाउन के ही सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे। जबकि सिंगुलर और प्लूरल जो हैं वो प्रोनाउन में भी होते हैं, डिटर्मिनर्स भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। लेकिन चैप्टर हमारा नाउन है, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल जो है हम नाउन के हिसाब से पढ़ेंगे, या नाउन के ही सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे। लेकिन हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि इन इंग्लिश द टू नंबर कैटेगरीज आर सिंगुलर एंड प्लूरल। कि अंग्रेजी भाषा में सिंगुलर और प्लूरल दो कैटेगरीज होती हैं नंबर की। दीज टू कैटेगरीज रिलेट टू नाउन्स। ये नाउन से, प्रोनाउन से, डिटर्मिनर से या वर्ब से संबंध रखती हैं। कहने का मतलब ये है कि नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं, डिटर्मिनर भी सिंगुलर हो सकते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकती हैं। ठीक है। द वर्ड सिंगुलर रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ वन, वाइल द वर्ड प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन। अगर कोई चीज़ एक है तो वो सिंगुलर मानी जाएगी, और एक से ज़्यादा है यानी कि मिनिमम टू, एंड उसके बाद चाहे सो ऑन कितने भी हों, वो सब प्लूरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स और वर्ब्स के। ठीक है। तो देखिए, सिंगुलर नाउन जैसे सुजाना, पूमा, टाइगर, कैट, ये सब एक एक है, सिंगल सिंगल है। ऐसे प्लूरल नाउन सुजाना एंड दीपक, पूमास, टाइगर्स, कैट्स, यहाँ ये सब प्लूरल है। ठीक है। यहाँ दो या दो से ज़्यादा हो चुके हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा नाउन होते हैं तो वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। ऐसे प्रोनाउन हमने पढ़े हैं। आपने जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो आपने सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन पढ़े होंगे। तो ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन माने जाते हैं। इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और यू, वी, अस, और सॉरी यू, वी, दे, ये सब प्लूरल प्रोनाउन माने जाते हैं। ठीक है। ये सब्जेक्टिव हैं, उसके बाद हिम और हर ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसे ही अस और देम ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसे डिटर्मिनर भी सिंगुलर होते हैं, जैसे दिस, डैट, ए, एन, माई, योर, ये सब कैसे हैं? सिंगुलर डिटर्मिनर है। और प्लूरल डिटर्मिनर दीज, दोज, आर, योर, देयर, ये सब प्लूरल डिटर्मिनर है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि दिस का प्लूरल दीज होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि दिस, डैट, ए, एन, ये सब सिंगुलर डिटर्मिनर हैं। और दीज, दोज, आर, योर, देयर, ये सब प्लूरल है। आपको पता ही है कि देयर, आर, ये सब प्लूरल है, क्योंकि वी प्लूरल होता है तो आर भी प्लूरल है, दे प्लूरल होता है तो देयर भी प्लूरल है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब वर्ब की बात करती है। तो आप अगर गौर से स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने वर्ब वाले पार्ट को जो हाईलाइट किया है वो वाइट कलर से किया है। ऐसा इसलिए किया है कि नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एस और ईएस जोड़कर बनाते हैं। ये लेकिन वर्ब में यही चीज़ उल्टी होती है। जब नाउन में एस और ईएस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो वर्ब जो है वो नाउन का अपोजिट होता है। इसी कारण से इसको मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है। तो आपको पता ही है, इज, वॉज, हैज, प्लेस, गोज, डज, ये सब जो है सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। आर, वर, हैव, प्ले, गो, डू, ये सब कैसी हैं? प्लूरल वर्ब है। तो देखिए, प्ले प्लूरल है, इसमें एस जोड़ दिया, प्लेस हो गया। स्क्रीन पर देखिए, गो प्लूरल है, इसमें ई एस जोड़ दिया, गोज हो गया। डू प्लूरल है, इसमें ई एस जोड़ दिया, डज हो गया। तो प्लेस, गोज, डज, ये कैसी वर्ब हो गई? सिंगुलर हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब अपोजिट चलती है। नाउन में एस और ई एस अगर जोड़ देंगे तो प्लूरल बनेगा नाउन, और वर्ब में एस और ई एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर बनेगी आपकी वर्ब। अब आगे पढ़ते हैं हम तरीके। यानी मैंने वे लिखा है, रूल नहीं लिखा है। वे का मतलब तरीका। ठीक है। पहला तरीका पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने उन नाउन्स को कंसीडर नहीं किया है जो नॉर्मली आप बनाना जानते हैं। जैसे आप बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, गूस का गीज, टूथ का टीथ, मैन का मैन, एम ए एन मैन सिंगुलर, एम ई एन मैन प्लूरल, चाइल्ड का चिल्ड्रन, है ना? ये सब आप बचपन से जानते हैं, तो मैंने इनको कंसीडर नहीं किया है। मैंने वो नाउन्स कंसीडर किए हैं, या वो नाउन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो आपको नहीं पता या आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। तो अब हम कुछ स्पेशल नाउन्स को देखते हैं जो अमूमन आपके
एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये वाला जो वे नंबर 1 है, ये भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमने इसको इसमें लिया हुआ है। तो वे नंबर 1 को समझते हैं कि दोज सिंगुलर नाउन्स डेट एंड इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द एफ और एफ ई इनटू वीईएस। कहने का मतलब ये है कि इस वे में वो नाउन्स आती हैं जिनकी एंडिंग एफ और एफ ई से होती है, और उनका प्लूरल एफ और एफ ई को रिमूव करके उसकी जगह पर वीईएस लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने है, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइफ, लाइव्स, तो एफ ई को रिमूव किया, वीईएस जोड़ा। वाइफ, वाइफ्स। काफ, काव्स। हाफ, हाव्स। लीव, लीव्स। शेल्फ, शेल्व्स। ठीक है, तो ये आपने बचपन में भी पढ़े होंगे कि एफ और एफ ई को रिमूव करने के बाद वीईएस जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम वे 2 में चलते हैं। वे 2 कहता है कि अगर किसी नाउन की एंडिंग एफ, एफ ई और डबल एफ से हो रही है, ठीक है, देयर आर सर्टेन नाउन्स एंडिंग इन एफ, एफ ई और डबल एफ, तो उसके प्लूरल लास्ट में एस लगाकर बनेंगे। ठीक है, यानी कि हम एफ, एफ ई और डबल एफ को रिमूव करके वीईएस नहीं जोड़ेंगे, लास्ट में एस लगाएंगे, यानी वी पुट एस इन द एंड टू मेक देम प्लूरल। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप समझ लीजिए। क्लिफ, पहाड़ की चोटी, तो क्लिफ, क्लिफ्स। बिलीफ, बिलीफ्स। पफ, पफ्स। कैफे, कैफेस। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ्स। अच्छा, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा कि हैंडकरचीफ को रुमाल कहते हैं, या शॉर्ट में आप हैंकी भी कहते हैं, लेकिन हैंडकरचीफ में से हैंड हटा दें तो बचेगा करचीफ। तो करचीफ वो कपड़ा होता है जिसे हम सिर पर बांधते हैं, तो सिर पर बांधने वाले कपड़े को करचीफ कहते हैं। ठीक है, और हाथ पोंछने वाले कपड़े को हैंडकरचीफ कहते हैं। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। और फाइव, फाइव्स। अच्छा, फाइव मतलब रणभेदी, रणभेरी। ए स्मॉल शेफल फ्लूट यूज्ड विद ड्रम। आपने देखा होगा कि कभी मिलिट्री वाले एक ड्रम बजाते हैं और उसमें एक फ्लूट सी होती है। वही जो पूरा अरेंजमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, वही फाइव कहलाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, वैसे तो मैंने लिख दिया, उसका अर्थ आपको समझा दिया है, फिर भी आप उसकी गूगल पे फाइव डाल के उसकी इमेज को सर्च करिएगा, तो उसकी इमेज आ जाएगी जिससे आप और अच्छे से पहचान सकें। ठीक है, तो अब देखिए, आप देख रहे हैं कि क्लिफ, बिलीफ, पफ, कैफे, स्ट्राइफ, ट्वाफ, हैंडकरचीफ, फाइव, इन सभी के प्लूरल लास्ट में एस लगाकर बनाए गए हैं। तो बच्चों को ये जो रहता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम किसको माने, कि कौन सा एस लगाकर बनेगा, कौन सा वीईएस लगाकर बनेगा। और किताबों में भी ये लिख दिया जाता है कि ये एक्सेप्शनल है, लेकिन ये एक्सेप्शनल्स नहीं होते। मैं आपको इसका एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो तरीका ये है कि जिन वर्ड्स की एंडिंग एफ, एफ ई से होती है और उसमें एफ की साउंड सॉफ्ट निकले, सॉफ्ट साउंड निकले, ठीक है, तो वो वीईएस से बनते हैं। और अगर हार्ड साउंड निकले, अगर आपकी साउंड हार्ड निकलेगी, तो उसके लास्ट में एस लगता है। अब देखिए जरा पलट कर देखते हैं, तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा, है ना। तो यहां पर था लाइफ, वाइफ, काफ, हाफ, लीफ, शेल्फ। तो यहां पर एफ यानी फा की ध्वनि जो है वो कैसी निकल रही है, सॉफ्ट निकल रही है। और अब देखिए इनकी, देखिएगा, क्लिफ, बिलीफ, पफ, कैफे, स्ट्राइफ, ड्वार्फ, हैंडकरचीफ, फाइव। ठीक है, तो यहाँ एफ की ध्वनि कैसी निकल रही है, हार्ड निकल रही है। तो हार्ड जब साउंड निकलती है तो हम एस लगाते हैं, सॉफ्ट जब साउंड निकलती है तो हम वीईएस लगाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, टीचर्स पढ़ा देते हैं, किताबों में लिखा होता है ये एक्सेप्शनल्स हैं, कोई एक्सेप्शंस नहीं होते। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, और इन दोनों रूल के पीछे लॉजिक यही है। इसीलिए मैंने ये दोनों रूल डाले, जबकि ये आप बचपन में पढ़ चुके थे, कि क्लिफ में जो है एफ साउंड हार्ड निकल रहा है, और लाइफ में जो है साउंड वो सॉफ्ट निकल रहा है। अगर सॉफ्ट साउंड निकलेगा तो हम वीईएस लगाएंगे, और हार्ड साउंड निकलेगा तो हम एस लगाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों वे समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं वे नंबर 3 पर। ठीक है, वे नंबर 3 कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जिनको हम एस और वीईएस दोनों से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देयर आर स्टिल सम नाउन्स एंडिंग इन एफ विच फॉर्म देयर प्लूरल बाय फॉलोइंग बोथ द अबव मेथड्स। अबव मेथड्स मतलब वे वन और वे टू वाला मेथड। एंड बोथ फॉर्म्स ऑफ प्लूरल दस ऑप्टेंड आर करेक्ट, और ये दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। जैसे हूफ, हूफ्स और हूव्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स और स्कार्फ्स, टफ, टफ्स और टफ्स, वाफ, वाफ्स और वाफ्स। ये सिर्फ प्रचलन के हिसाब से है, ठीक है। प्रचलन के हिसाब से इनको माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी जब धीरे धीरे फैली तो लोगों ने जब प्लूरल बनाना शुरू किए तो दोनों ही बराबर मतलब दोनों का रेशियो लगभग बराबर ही रहा, तो इसलिए इसको कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। वैसे जब टफ की बात आएगी तो टफ्स का यूज ज्यादा होगा, टफ्स का नहीं होगा। ऐसी हूफ्स का यूज होगा, हूफ्स का नहीं होगा, ठीक है। बस इसमें यही चार है जिनको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि कहीं जो साउंड हार्ड बोली जाती है, जैसे हूफ बोलेंगे तो वो हूफ्स बोलेंगे, कोई हूफ बोलेगा तो हूफ्स बोलेगा। तो जहाँ जहाँ साउंड का जो अंतर आता है उस हिसाब से हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वे नंबर 4 पर चलते हैं। इस वे में यानी इस वे में वो कंपाउंड नाउन्स आती हैं जिनके प्रिंसिपल वर्ड या मेन नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, और इसकी सारी मेन नाउन्स जो हैं वो पहले ही आती हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो होगा वही उसका मेन नाउन होगा। जैसे फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, कोर्ट मार्शल, कोर्ट्स मार्शल, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, पासर बाय, पासर बाय मतलब राहगीर, तो पासर्स बाय, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। हैंगर ऑन का मतलब पिछलग्गू, जो पीछे लग जाते हैं। कभी आप ताजमहल वगैरह या आगरा फोर्ट या दिल्ली रेड फोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ आपके पीछे पड़ जाते हैं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये हम इतने में लगा देंगे, उतने में लगा देंगे। तो ऐसे जो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं दैट्स कॉल्ड हैंगर ऑन। लुकर ऑन, तमाशबीन, तमाशा देखने वाले लोग, तो उसका प्लूरल बनेगा लुकर्स ऑन। एड डी कैम्प, एड्स डी कैम्प। अच्छा, एड डी कैम्प जो होता है वो फील्ड असिस्टेंट को कहते हैं। नाइट एरेंट, नाइट्स एरेंट, नाइट एरेंट मतलब शूरवीर। मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार, ठीक है। मैन, एम ए एन मैन सिंगुलर, एम ई एन मैन प्लूरल, और मैन ऑफ वार मतलब युद्धपोत, फ्रिगेट, ठीक है। वो पानी वाले जहाज, जो लड़ाकू जहाज होते हैं वो, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें जो है पहले वाले मेन नाउन को प्लूरल बनाया गया है। आगे चलते हैं वे नंबर 5 पर। सम कंपाउंड नाउन्स गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग एस इन द लास्ट वर्ड। इसमें भी कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं लेकिन उनके प्लूरल लास्ट में एस लगाकर बनती है। ऐसा क्यों होता है ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे, पहले समझ लेते हैं। स्टेप्सन, स्टेप्सन्स। पिक पॉकेट, जेब कतरा, पिक पॉकेट्स। स्पेंड थ्रिफ्ट, फिजूल खर्ची, स्पेंड थ्रिफ्ट्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मेजर जनरल, मेजर जनरल्स। फॉरगेट मी नॉट, एक नीले रंग का फूल होता है। फॉरगेट मी नॉट्स, टच मी नॉट, छुई मुई, टच मी नॉट्स। गो बिटवीन, मध्यस्थ, बिचौलिया। गो बिटवीन्स, गुड फॉर नथिंग, निकम्मा, तो गुड फॉर नथिंग्स। अब देखिए, अब आपको वे नंबर 4 और वे नंबर 5 में कंफ्यूजन हो सकता है हम किसको प्लूरल बनाएं, पहले वाले में जोड़कर या बाद वाले में जोड़कर। तो याद रखिए, वे नंबर 5 से वे नंबर 4 को पहचाना जा सकता है। वे नंबर 4 में तो लगभग नाउन आए हैं, और वो नाउन पहले ही आए हैं, यानी पहला वाला ही उनका प्रिंसिपल नाउन और मेन नाउन था या मेन वर्ड था। इसमें या तो पहले वाले एडजेक्टिव हैं या इनमें से कोई भी वर्ड इसमें से जो है वो नाउन नहीं होगा। अब जैसे देखिए, फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट वर्ब है, मी प्रोनाउन है, और नॉट जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। तो फॉरगेट वर्ब है, मी प्रोनाउन है, नॉट एडवर्ब है, तो इनमें से कोई भी नाउन नहीं है, तो ये कंपाउंड होके नाउन बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे टच वर्ब है, मी प्रोनाउन है, नॉट एडवर्ब है, तो कोई भी इसमें नाउन नहीं है। ये पूरे के पूरे हाइफनेटेड होके यानी कंबाइंड होके, बीच में एक साइन लगा हुआ है ना, उसे हाइफन कहते हैं, हाइफनेटेड होकर ये पूरा एक नाउन बन रहे हैं। इस कारण से इनके लास्ट में एस लगा हुआ है या फिर एडजेक्टिव लगा होगा। जैसे स्टेप यहाँ पर एडजेक्टिव है और सन नाउन है, तो एडजेक्टिव तो प्लूरल बनते नहीं, तो सन पे एस लगा दिया। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा अगर पहले एडजेक्टिव है और बाद में नाउन है, या ये भी हो सकता है कि पहले भी नाउन हो बाद में भी नाउन हो, तो दोनों नाउन कंपाउंड हो के कंपाउंड नाउन बन रहे हों,
ये भी हो सकता है पहले वाला एडजेक्टिव हो, बाद वाला नाउन हो, तो दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बन रही हो। या ये भी हो सकता है कि 2-3 वर्ड से मिलकर कोई नाउन बना हो और उसमें से कोई भी नाउन ना हो, तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन ही माना जाएगा। तो ये पूरे के पूरे नाउन माने जा रहे हैं। स्टेप्सन, पिक पॉकेट, या पिक वर्ब है और पॉकेट जो है वो नाउन है। तो अब वर्ब तो भाई अगर एस और एस जोड़ते हैं तो वर्ब तो सिंगुलर होती है, जबकि हमें प्लूरल बनाना है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉकेट पर एस लगेगा, यानी नाउन पर एस लगेगा। ठीक है। ऐसे गुड फॉर नथिंग, गुड एडजेक्टिव है, फॉर कंजंक्शन है, और नथिंग जो है आपका प्रोनाउन है। तो ना इसमें से कोई भी ऐसी चीज तो है नहीं जो प्लूरल बन सकती है। ना कंजंक्शन प्लूरल होते हैं, ना एडजेक्टिव प्लूरल होते हैं, ना प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। मतलब प्रोनाउन प्लूरल तो होते हैं लेकिन बनते नहीं है। तो इसलिए पूरे के पूरे को हम क्या मानेंगे, नाउन मानेंगे। तो इसलिए इनके लास्ट में एस होगा, या एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो आप वे नंबर 5 से वे नंबर 4 को पहचान सकते हैं, या कुछ नाउन्स को आप पढ़कर पहचान सकते हैं कि जैसे कभी आ जाए तो आप देखेंगे यार टच इसमें वर्ब है, मी इसमें प्रोनाउन है, नॉट इसमें एडवर्ब है। तो इसका मतलब इसके पहले वाले पे नहीं लगेगा, इसके लास्ट वाले में लगेगा, क्योंकि ये तीनों वर्ड मिलकर एक नाउन बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों वेज समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट आपको रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम उसके बाद अगर मैं जब कमेंट पढ़ लूंगा तो मैं उसके बाद आपको समझा दूंगा, या अगली वीडियो में या कहीं भी कैसे भी आपको कोशिश करूंगा कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए, चाहे वो कमेंट के थ्रू, चाहे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। आगे चलते हैं वे नंबर 6 पर। वे नंबर 6 में वो कंपाउंड नाउन्स आती हैं जो दोनों ही प्लूरल बनते हैं। ठीक है। सम कंपाउंड नाउन्स गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द बोथ वर्ड्स, और वेयर बोथ वर्ड्स मेक द प्लूरल। एक ही बात है, मतलब एक यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है। तो इस वे में वो कंपाउंड नाउन्स आते हैं जो दोनों प्लूरल बनते हैं, जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, वुमेन सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट्स। तो याद रखिएगा, वुमेन जो है वो सिंगुलर में बोला जाता है, वीमेन जो है वो प्लूरल में बोला जाता है। अगर आप सिंगुलर बोलेंगे तो वुमन, और प्लूरल बोलेंगे तो वीमेन। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेस, लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स, नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर। अच्छा, इसमें ऐसा इसलिए होता है कि जितने नौकर हैं उतने आदमी भी हैं। अगर 10 आदमी खड़े हैं और 10 ही नौकर हैं तो वो आदमी भी तो साथ में प्लूरल होंगे। ऐसे लॉर्ड जो है वो उपाधि है। तो यानी एक एक जस्टिस को लॉर्ड की उपाधि मिली। अब मान के चलो 6 जस्टिस थे, अब 6 के 6 जस्टिस को 6 उपाधियां मिली। अब हम उनकी जब उपाधि बोल रहे हैं तो साथ में उनकी उपाधियां भी तो प्लूरल हो रही हैं। तो इस कारण से हम दोनों के दोनों को प्लूरल बनाते हैं। यानी लॉर्ड्स जस्टिस में जब हमने इसका प्लूरल बनाया तो लॉर्ड्स उनकी उपाधियां भी प्लूरल होंगी, क्योंकि उन सारे जस्टिस जस्टिस को लॉर्ड्स की उपाधि मिली हुई थी, और वो जस्टिस भी प्लूरल हो रहे हैं तो वो भी प्लूरल होंगे और उनकी उपाधियां भी प्लूरल होंगी। इस यही कारण है कि हम इनके दोनों नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं। वे नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है। इस वे में वो नाउन्स आती हैं जिनकी एंडिंग फुल से होती है और उनके लास्ट में एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है भाई लोगों, जैसे स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स, कपफुल, कपफुल्स, ग्लासफुल, ग्लासफुल्स। स्पूनफुल मतलब चम्मच भर के, माउथफुल मतलब मुंह भर के, हैंडफुल मतलब हाथ भर के या चुल्लू भर के, कपफुल मतलब कप भर के, और ग्लासफुल मतलब ग्लास भर के। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और याद रखनी है। अगर फुल अकेला लिखा जाता है तो डबल एल के साथ लिखा जाता है। ठीक है, डबल एल के साथ अगर आप अकेला लिखेंगे। और अगर किसी वर्ड का सफिक्स बनता है तो सिंगल एल आता है। तो बहुत से बच्चे स्पून फुल को ऐसे लिख देते हैं, SPOONFU ये मिस स्पेल्ट में आ सकता है, जो गलत होगा। ठीक है। अगर फुल किसी भी वर्ड का सफिक्स बनेगा तो सिंगल एल के साथ आएगा। अगर आप फुलफिल भी लिखते हैं तो FULFIL लिखते हैं, FULFIL लिखते नहीं लिखते हैं। ऐसे माउथफुल में भी डबल एल नहीं आएगा। तो ये पहली बात थी। पहली बात हमेशा याद रखना कि जब भी फुल अकेला लिखा जाएगा तो डबल एल के साथ लिखा जाएगा, और जब भी फुल सिंगल लिखा जाएगा, मतलब सॉरी सफिक्स बनकर आएगा तो सिंगल एल के साथ आएगा। दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि ज़्यादातर बच्चे इसका प्लूरल ऐसे बनाते हैं, स्पून्सफुल, माउथ्सफुल, हैंड्सफुल, कप्सफुल, ग्लासेसफुल। ये गलत है। इसका प्लूरल बनेगा स्पूनफुल्स, माउथफुल्स, हैंडफुल्स, कपफुल्स, ग्लासफुल्स। ठीक है। इनके प्लूरल इस तरीके से बनेंगे। अब हमें अपना आखिरी वे नंबर 8 पढ़ना है।
ठीक है, हम फॉरेन वर्ड्स के जो हैं अब प्लूरल पढ़ेंगे। बहुत सी किताबों में इसके प्लूरल बनाने के तरीके नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा सिर्फ प्लूरल ऑफ फॉरेन वर्ड्स और लिस्ट लिखी होगी फॉरेन वर्ड्स की और उसके प्लूरल बना दिए गए होंगे। लेकिन मैं आपको इसके तरीके बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पे सारे तरीके लिखे हैं। ठीक है, मैं उसको पढ़ देता हूँ, आप उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। नहीं, इतने ही एग्जाम्पल्स नहीं है जो आपको दो दिख रहे हैं, अगली स्लाइड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं। अगर जिन शब्दों की एंडिंग ए से होगी, ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिनकी एंडिंग ए से हो रही है, तो ए को रिमूव करके ए ई लगा देंगे और प्लूरल बना देंगे। जिन फॉरेन वर्ड्स की एंडिंग यूएम से हो रही है, तो यूएम को बदलकर, मतलब यूएम को हटाकर हम ए लगा देंगे या एस लगा देंगे। तो बहुत से ए लगाकर बनते हैं, बहुत से एस लगाकर बनते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन बस या तो एस ए लगाकर बनेंगे या एस लगाकर बनेंगे इन दोनों ही लेटर से। जिनकी एंडिंग यूएस से होती है, यानी ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिनकी एंडिंग यूएस से हो रही है, यानी यूएस उनके लास्ट में लिखा है, तो यूएस को हटाकर हम आई लगाकर प्लूरल बनाएंगे। और जिनकी एंडिंग ई एक्स से होती है, तो ई एक्स को हम हटाकर आई सी ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। और जिन फॉरेन वर्ड्स की एंडिंग एक्स से होती है, तो एक्स को बदलकर, यानी एक्स हटाकर हम या तो जी ई एस लगाएंगे या सी ई एस लगाएंगे। इन दो वर्ड से उनका हम प्लूरल बनाते हैं। और जिनकी एंडिंग ऑन से होती है, तो ऑन यानी ओ एन से होती है, ओ एन को रिमूव करके हम ए जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं। और ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिनके लास्ट में एम ए आता है, तो उसके बाद में इसमें हटाते कुछ नहीं है, टी ए जोड़ देते हैं। उसके बाद में हम टी ए जोड़कर उनको प्लूरल बनाते हैं। और ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग आई एस से होती है, तो उसमें आई एस को हम कन्वर्ट कर देते हैं ई एस में, यानी आई एस जो बदल जाता है वो ई एस में बदल जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एंटीना, एंटीने। तो देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर लास्ट में ए आ रहा है तो ए ई जोड़कर हम उसका प्लूरल बना देंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूले, फॉर्मूलाज भी होता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले। आगे चलते हैं। मिलेनियम, मिलेनियम जो होती है वो आपकी जो है 1000 वर्ष की अवधि होती है। 1000 वर्ष की अवधि को मिलेनियम कहते हैं, जिसे हम शायद हिंदी में सहस्त्राब्दी कहते हैं। तो यूएम आ गया, यूएम को रिमूव करके हम ए लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। तो मिलेनियम, मिलेनिया। पोडियम, पोडिया। पोडियम का मतलब आपका चबूतरा। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। स्ट्रेटम का मतलब सामाजिक स्तर। लिख के जाइएगा आप, ठीक है। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं। एसाइलम, आश्रम। तो एसाइलम, एसाइलम्स, ठीक है। ये ये थोड़ा सा जो है आपका ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये एसाइलम जो है वो एसाइलम्स रहेगा। क्यूरिकुलम, क्यूरिकुला। मोमेंटम, मोमेंटा। मिनिमम, मिनिमा। मैक्सिमम, मैक्सिमा। जब हम मैथमेटिक्स में मिनिमम और मैक्सिमा पढ़ते हैं, या आपके एसएससी में भी एडवांस मैथ में आता है मिनिमा और मैक्सिमा, वो इसी से बना है, मिनिमम और मैक्सिमम से, कम और ज्यादा से, ठीक है। इरेटम, छापे खाने की भूल। इरेटा। टर्माइनस, टर्मिनी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यूएस हटाकर आई लगा देंगे। रेडियस, रेडियाई। तो रेडियाई में डबल आई आता है, बहुत से बच्चे सिंगल आई लगा देते हैं, क्योंकि यूएस को हटाकर एक आई लगाएंगे, तो एक आई तो यूएस को हटाकर लगनी है, और आई पहले से मौजूद है। तो रेडियस, रेडियाई। फोकस, फोकाई। इंडेक्स, इंडिसेस, है ना। तो मैंने आपको बताया था एक्स का जो है वो सी ई एस लगाकर बनेगा। तो देखिए पीछे चलते हैं, तो आप नीचे से चौथी लाइन देखिए। फॉर वर्ड्स एंडिंग इन एक्स, अगर एक्स से एंड हो रहा है तो एक्स को हटाकर जी ई एस या सी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो अपेंडिक्स, अपेंडिसेस। इंडेक्स, इंडिसेस। फैलेंक्स, फ्लैंजेस। तो देखिए अब ये जी ई एस लग गया फैलेंक्स में, फ्लैंजेस। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो हमने आपको बताया था ओ एन को रिमूव करके ए लगाकर प्लूरल बनेगा। फिनोमिनन, फिनोमिना। डॉगमा, डॉगमेटा, ठीक है। ऐसी स्टिग्मा, स्टिग्मेटा। इसमें नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डॉगमा मतलब सिद्धांत, और स्टिग्मा मतलब कलंक। तो स्टिग्मा का प्लूरल स्टिग्मेटा, और डॉगमा का प्लूरल डॉगमेटा, है ना। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस। तो मैंने आपको बताया था आई एस हटाकर ई एस लगाकर प्लूरल बनाती हैं। हिप्नोसिस का मतलब मोह निद्रा, है ना। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस का मतलब रूपरेखा,
तो सिनॉप्सिस, IS हटा के ES बन गया। एक्सिस, एक्सिस, IS हटा के ES लग गया। बेसिस, बेसिस, IS हटा के ES लग गया। सिंथेसिस, सिंथेसिस, और IS हटाकर ES लग गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउन का एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें हम कुछ स्पॉटिंग एरर्स पढ़ेंगे कि कैसे स्पॉटिंग एरर्स आती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम स्पॉटिंग एरर्स के साथ मिलेंगे। मैं कुछ स्पॉटिंग एरर्स आपको यहाँ बताऊंगा, उसमें कैसे एरर्स आती हैं, कैसे ढूंढने होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब तक आपको पूरा नाउन चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने अपने वीडियो में पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप नाउन चैप्टर आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। आप पूरी वीडियोस एक बार ढंग से देख लीजिएगा, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर 10 में मिलते हैं स्पॉटिंग एरर्स के लिए। तब तक के लिए जय भारत, विजय भारत।